वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर 5th दैट इज थर्मोडायनेमिक्स और लेक्चर नंबर है 7। और लास्ट लेक्चर में कवर किया था एंथैल्पी के बारे में कि एंथैल्पी की कितनी टाइप्स होती हैं। अब और आज का जो लेक्चर है, आज इसमें पढ़ेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, मतलब लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसी को बोलते हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि फर्स्ट लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस है, ये थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया, और सेकंड लॉ भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि सेकंड लॉ ने क्या क्या बताना स्टार्ट किया था। तो इसमें स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, उसके क्या क्या लिमिटेशंस है। अब फर्स्ट लॉ की अगर आप देखें स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये पढ़ा था। बट फर्स्ट लॉ ने ये नहीं एक्सप्लेन किया था, मतलब जो प्रोसेस है उसकी स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था, प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था। या तो बोल दो स्पॉन्टेनिटी, या फिर इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है प्रोसेस का होना। मतलब इसने ये वाला जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। और ये फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन भी है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है प्रोसेस होगा या नहीं होगा, मतलब प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई रूल इसने नहीं बताया था फर्स्ट लॉ ने। तो ये इसकी लिमिटेशन भी है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। अब अगर आप बात करें प्रोसेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं, या अगर आप उनके एक बार स्टार्ट कर दे वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, या अगर आप उनके एक बार स्टार्ट कर दे वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मान लो अगर आप देखें इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, वाटर लो बाहर धूप में खिटा दो। अब धूप में जैसे आप वाटर को गिरेंगे तो वाटर अपने आप किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में। आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या इसके अलावा जैसे मान लो अपने पास मान लो गर्म चाय है, चाय लो गर्म, अब जो गर्म चाय है वो धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगी, ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब या तो जो अपने आप हो जाए, या अगर आप इसको एक बार स्टार्ट कर दे वो कंटिन्यू चलता रहे। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन की प्रोसेस विच टेक प्लेस इटसेल्फ, या तो अपने आप हो जाए और बाय इनिशिएशन, या उनको एक बार स्टार्ट कर दें तो अभी वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं बस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अपने आप होते हैं, जैसे गर्म चाय लो, अब गर्म चाय धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगी, ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रोसेस अपने आप हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। तो गर्म चाय अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप हो रहा है, तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। या फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, जैसे हिल स्टेशन पे जो लेक्स होती हैं, झरने होते हैं, झरने से पानी ऊपर से अपने आप नीचे आता है, ऊपर से नीचे अपने आप आता है, अपने आप नीचे आ रहा है, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अपने आप हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस के, कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब जो गर्म चीज है अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो क्या ठंडी चीज या ठंडी चाय है तो क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगी, नहीं होगी, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। गर्म चाय धीरे धीरे अपने आप ठंडी होगी, वो स्पॉन्टेनियस है। या फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, जो हिल स्टेशन पे लेक्स होते हैं, झरने होते हैं, पानी क्या करता है ऊपर से नीचे अपने आप आता है, अपने आप आएगा, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। तो ये तो वो प्रोसेस हैं जो अपने आप होते हैं। कुछ ऐसे को होते हैं उनको एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो कंटिन्यू अपने आप चलते रहते हैं। जैसे कार्बन है, इसको जलाना स्टार्ट कर दो, इसको जला दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक बार जला दो, स्टार्ट कर दो बस, उसके बाद CO2 गैस अपने आप क्या हो जाएगी, बनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक बार इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार इसको हीट करना पड़ेगा, हीट करके छोड़ दो, अपने आप ये चलता रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको एक बार हीट करके स्टार्ट कर दो, छोड़ दो, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस अपने आप बनती रहेगी। तो इनको स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये कौन से हैं जो अपने आप हो जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ये तो था फर्स्ट पार्ट कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। सेकंड आता है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो अपने आप नहीं होते,
या अगर आप उनके एक बार स्टार्ट करते वो कंटिन्यू अपने आप नहीं चलते। जो अपने आप नहीं होते ना तो वो अपने आप होते ना, अगर आप उनके एक बार आप मान लो स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो जो अपने आप नहीं होते या अगर आप उनके एक बार स्टार्ट करते वो कंटिन्यू नहीं चलते, तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं अपन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मान लो फैन है, अगर आप फैन का स्विच ऑन करते हैं, अंदर वायर्स होती हैं, वायर के पास एनर्जी है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वायर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब जैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस फैन के पास जाएगी, फैन क्या कर देगा, रोटेट करना, मतलब चलना स्टार्ट कर देगा, फैन चलेगा, घूमेगा। बट अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो क्या फैन कंटिन्यू चलता रहेगा? नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने फैन चलाना है तो कंटिन्यू उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि एक बार बटन ऑन कर दो, एक बार इसका स्विच ऑन कर दो, उसके बाद चल पड़ेगा, फिर स्विच ऑफ कर दो, फैन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मतलब जब तक अपने फैन चलाना है तब तक उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसका स्विच ऑन रखना पड़ेगा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप नहीं होते, या अगर आप उनको एक बार स्टार्ट कर दे वो कंटिन्यू नहीं चलते। एग्जाम्पल जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, मान लो ठंडी चीज है वो अपने आप गर्म नहीं होगी, मतलब अपने अगर ठंडी चीज को गर्म करना है तो कंटिन्यू उसको हीट देनी पड़ेगी, कंटिन्यू उसको हीट करना पड़ेगा, तभी वो गर्म होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो हीट को, बंद कर दो हीट तो वो गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना अपने को गर्म करना है तब तक हीट उसको देनी पड़ेगी। या जैसे फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, वाटर ऊपर से नीचे अपने आप आएगा, तो क्या नीचे से ऊपर अपने आप जाएगा वाटर? नहीं जा पाएगा। अगर अपने वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना है तो कंटिन्यू अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये भी क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो ये तो था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। वो सेकंड आता है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। तो ये था इनके बारे में कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट आता है अब डिसाइड आप कैसे कर पाएंगे कि जो प्रोसेस गिवन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या इसके लिए ड्राइविंग फोर्सेस है। तो आप मतलब आप चेक कैसे कर सकते हैं, आप कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोसेस गिवन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या इसके लिए ड्राइविंग फोर्सेस हैं, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, कि स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या क्या रूल्स हैं। आप कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोसेस गिवन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए रूल्स हैं कुछ, तो स्टार्ट करते हैं रूल से। तो ये तो था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं रूल से कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि जो प्रोसेस गिवन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें दो रूल्स पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, ये रूल नंबर फर्स्ट रहेगा, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। और सेकंड पढ़ेंगे टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है रैंडमनेस, तो ये भी आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है इसमें क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया या इसको बोल दो रूल्स बोल दो, क्या क्या रूल्स हैं, या इसको बोल दो ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी कि आप कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस गिवन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। और इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट आता है, फर्स्ट रूल आता है इसमें टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। फर्स्ट आता है इसमें टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, ये रूल नंबर फर्स्ट है, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। मतलब हर एक सिस्टम क्या चाहता है, अगर आप देखें हर एक सिस्टम क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी चाहेगा। मैं भी चाहता हूं मैं स्टेबल रहूं, आप भी चाहोगे आप स्टेबल रहो। हर एक सिस्टम क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी भी क्या चाहेगा, ज्यादा, मतलब वो स्टेबल होना ज्यादा चाहेगा। बात हो रही है स्टेबिलिटी की। अगर आप देखें स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है, पढ़ा होगा बहुत बार ये। स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है रिलेशन। अब हर एक सिस्टम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी भी क्या हो, ज्यादा हो। अब यहां से चेक करना, अगर मान लो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी और जो एनर्जी है दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सिस्टम क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या चाहेगा, ज्यादा। अगर मान लो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा
तो सिस्टम की एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लो सिस्टम की एनर्जी, अगर मान लो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा, वो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहेगा। अब ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी, जब उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। अब बात आती है सिस्टम एनर्जी को कम करेगा कैसे। दो पॉसिबिलिटी है, या तो एनर्जी को गेन करेगा या एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अपने को क्या करनी है, सिस्टम की एनर्जी क्या करेगा, सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, तभी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। अब बात आती है सिस्टम अपनी एनर्जी कम करेगा कैसे। सिस्टम अपनी एनर्जी कम कैसे करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा या गेन करेगा। अपने को कम करनी है तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अगर एनर्जी को रिलीज करेगा तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो सिस्टम चाहेगा उसके पास कम से कम एनर्जी हो। अगर उसके पास एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसका बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसका बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन भी पढ़ा था कि नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की कुछ एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर आप देखें फर्स्ट इसमें जो एग्जांपल आता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये H2 प्लस में हाफ O2 और यहां से क्या बनेगा, वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क। मतलब इसको हल्का सा करंट देते होते हैं इस रिएक्शन में, हल्का सा करंट देके छोड़ दो, उसके बाद क्या होगा, वाटर अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। अपने स्टार्ट करके छोड़ दिया, वाटर अपने आप बनता रहेगा। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। और इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है वो होता है -283.5 किलो जूल पर मोल, इतना होता है। ये डेल्टा एच की वैल्यू है। इस रिएक्शन में मतलब माइनस में आ रही है, माइनस मतलब इसमें इतनी हीट क्या होगी, इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसमें इतनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2, इसको एक बार जला के छोड़ दो, कार्बन को एक बार इनिशिएट कर दो, मतलब इसको एक बार बर्न करके छोड़ दो, तो वहां से CO2 गैस क्या हो जाएगी, अपने आप ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार स्टार्ट करके छोड़ दो, CO2 गैस बनती रहेगी। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। इसका भी डेल्टा एच कैसे होता है, इसका डेल्टा एच की वैल्यू होती है -393.5 किलो जूल पर मोल, ये इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू ये वाली होती है। मतलब साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन नोट की, उसके बाद रिजल्ट दिया कि क्या रिजल्ट निकाला। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या बताया था, यहां से चेक करना, ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। और ये है कैसा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये प्रोसेस भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन के बेस पे रिजल्ट देना स्टार्ट किया। रिजल्ट क्या दिया, मतलब जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और है कैसा, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और ये है कैसा, स्पॉन्टेनियस। मतलब जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस। मतलब जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे रिजल्ट दिया था साइंटिस्ट ने। मतलब ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो ये मतलब इसने रिजल्ट दिया था इन्होंने कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। अगर एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है तो एंडोथर्मिक फिर क्या होना चाहिए, उल्टा कर दो। अगर एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है तो एंडोथर्मिक फिर क्या बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। तो एंडोथर्मिक फिर क्या बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें जो एंडोथर्मिक है वो फिर क्या बन जाएगा कि ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, वो फिर क्या बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाले जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके बेस पे रिजल्ट निकाला, ऑब्जर्वेशन के बेस पे रिजल्ट आया। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये वाला रिजल्ट दिया था
कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस, और जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट सारे एग्जांपल इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। बाद में जब इसके ऊपर और स्टडी किया तो कुछ एग्जांपल ऐसे थे जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। ध्यान से चेक करना, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है और एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन आपा क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। एक्सो के लिए डेल्टा एच का साइन आपा क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। मतलब अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो वो फिर कैसा बनेगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो फिर प्रोसेस कैसा बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। ये बनेगा रूल। ये रिजल्ट है कि अगर मान लो डेल्टा एच मान लो नेगेटिव है, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है फिर प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट सारे एग्जांपल इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसमें क्या आ गई, फर्स्ट वाले रूल में क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई, कुछ इसमें कमी आनी स्टार्ट होगी। सारे एग्जांपल इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कुछ एग्जांपल की स्टडी करते हैं तो ये वाला वो यहाँ तक क्लियर कि टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, इसके बेस पे साइंटिस्ट ने क्या क्या रिजल्ट दिए। तो ये 2 रिजल्ट हैं। इसके बाद अगर आप देखें कुछ इसके लिमिटेशंस कि फर्स्ट रूल में क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट रूल की लिमिटेशन मतलब सारे एग्जांपल इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे और अपना जो रिजल्ट है, रिजल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये रिजल्ट है। तो मतलब कुछ एग्जांपल ऐसे थे जो इस रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसको मैं एक बार ऊपर भी लिख देता हूं कि अगर मान लो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर मान लो प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस कैसा बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो प्रोसेस कैसा बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये इसका रिजल्ट है, ये आएगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के ऊपर क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। ये भी हटा दो, नीचे वाला भी। इसमें क्या आ गई, कुछ लिमिटेशन। अगर आप लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें अगर आप देखें लिमिटेशन की, इस रूल में क्या क्या लिमिटेशंस है। मतलब सारे एग्जांपल इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे फर्स्ट आता है इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फर्स्ट एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ये फर्स्ट एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस। पहले तो ये चेक करना कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये वाला जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये अपने आप होगा या अपने आप नहीं होगा। अपने पास मान लो आइस है, फ्रीजर में से फ्रीजर खोलो, फ्रीजर में से आइस को निकाल के बाहर रख दो। आइस धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आइस अपने आप मेल्ट होती है। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है ये वाला। क्योंकि आइस को निकाल दो, फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दो, आइस धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आइस अपने आप मेल्ट होगी तो ये वाला प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ये वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब आइस मेल्ट कब होगी, आइस मेल्ट कब होगी, आइस क्या जब मतलब आइस क्या करेगी, मेल्ट होगी। अब आइस मेल्ट कब होगी, आइस सराउंडिंग हीट क्या करेगी। मतलब जो आइस का सराउंडिंग है, ये मान लो आइस है, ये सारा सराउंडिंग। अब आइस मेल्ट कब होगी, जब आइस क्या करेगी, सराउंडिंग से हीट क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर उसको हीट मिलेगी तभी तो वो फिर मेल्ट होगी। तो इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब इस प्रोसेस में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो प्रोसेस कैसा होता है, एंड होता है। मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और ये कैसा बन रहा है, स्पॉन्टेनियस। एंडो कैसा बनेगा, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे अपने क्या पढ़ा था, एंडो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तो उल्टा हो गया। ये तो लिमिटेशन है। यहाँ पढ़ा था एक्सो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे एंडो है बट ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। एंडो भी स्पॉन्टेनियस बन रहा है। तो ये एग्जांपल इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस है। सेकंड आता है इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सेकंड आता है इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब वाटर बाहर खिंडा दो धूप में। जैसे आप वाटर को बाहर खिंडाएंगे धूप में तो वाटर किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में। अपन इसको स्टार्ट किया, अपन खिंडा दिया, बस स्टार्ट कर दिया अपन ने। उसके बाद अपन ने कुछ भी नहीं किया, वाटर अपने आप ही वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर वेपर में अपने आप चेंज हो रहा है, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अपने आप चेंज हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अपने आप चेंज हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और इसमें अब ये चेक करना, वाटर वेपर में चेंज कब होगा, जब वाटर क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तभी तो वो वाटर वेपर में चेंज होगा।
वाटर वेपर में चेंज होगा इस प्रोसेस में। अब वाटर वेपर में चेंज कब होगा? जब वाटर सराउंडिंग से हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा, प्रोसेस कैसा ही वाला भी एंडो बन रहा है, क्योंकि इसमें भी हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। प्रोसेस कैसा है? एंडो है। और यहाँ पे क्या पढ़ा था? एंडो वाले कैसे होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे एंडो वाले कैसे बन रहे हैं? स्पॉन्टेनियस। तो इसमें क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई। मतलब सिर्फ डेल्टा एच ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए। सिर्फ डेल्टा एच का यूज करके आप स्पॉन्टेनिटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डेल्टा एच के अलावा कोई और फैक्टर और भी है जो स्पॉन्टेनिटी को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। तो यहां पे क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई फर्स्ट रूल में। ये तो था फर्स्ट रूल, रिजल्ट दिया था ये वाला, बट बाद में इसमें क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई। इसके बाद फिर सेकंड रूल दिया। सेकंड आता है इसमें टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। सेकंड आता है इसमें टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। तो पढ़ते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं रूल नंबर सेकंड, दैट इज टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। अब यहाँ पे नया वर्ड आ रहा है कि रैंडमनेस का मीनिंग क्या होता है। सेकंड जो रूल आता है, सेकंड आता है इसमें टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस, देखो रैंडमनेस या इसी को बोलते हैं अपन डिसऑर्डर, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? डिसऑर्डर, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? एंट्रोपी। आगे जाके इसी रैंडमनेस का अपन क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। तो मैं यहीं पे बता रहा हूं, रैंडमनेस बोल दो, डिसऑर्डर बोल दो, एंट्रोपी बोल दो। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एक होती है ऑर्डर फॉर्म, एक होती है डिसऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म मतलब जैसे मान लो सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अटैच होते हैं? कभी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में क्या करेगा? टच करेगा। तो ये ऑर्डर, ये वाली फॉर्म बनती है। इसे को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर फॉर्म। ये एक ऑर्डर फॉर्म है। इसको हीट कर दो, इसको हीट कर दो, सॉलिड किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? लिक्विड में। पार्टिकल्स थोड़े से कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगी? डिसऑर्डर फॉर्म होगी। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है, रैंडमनेस का मतलब होता है, या एंट्रोपी का मीनिंग होता है पार्टिकल कितने डिस्टर्ब है, मतलब पार्टिकल कितने दूर दूर है। जितने पार्टिकल दूर उतनी रैंडमनेस ज्यादा, उतना डिसऑर्डर भी ज्यादा, उतनी एंट्रोपी भी ज्यादा। तीनों का मीनिंग क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब पार्टिकल कितने दूर दूर है। जैसे मान लो अपने पास, मान लो एक टेबल है, टेबल पे अपने पास बुक्स हैं काफी सारी। टेबल पे अपन एक ऑर्डर में जिचा रखे हैं उनको, मतलब एक सीक्वेंस में अपन उनको अरेंज किया हुआ है, वो तो ऑर्डर फॉर्म है। अपने क्या कर दिया? टेबल को गिरा दिया। अब टेबल गिराएंगे, सारी बुक्स भी कहां गिरेंगी? नीचे। तो क्या वो ऑर्डर फॉर्म में रहेंगी? क्या वो उसी पैटर्न में रहेंगी? नीचे भी नहीं रहेंगी, वो सारी बिखर जाएंगी। तो वो कैसी फॉर्म हो जाएगी? डिसऑर्डर फॉर्म हो जाएगी। पहले वो एक ऑर्डर फॉर्म में अरेंज थी टेबल के ऊपर। जैसे ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, सेकंड के ऊपर थर्ड बुक है, फिर फोर्थ बुक है। जैसे अपन ने टेबल को गिरा दिया तो सारी बुक्स क्या हो जाएंगी? डिसऑर्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, और इसी डिसऑर्डर को अपन क्या बोल देते हैं? एंट्रोपी। अब इस फैक्टर के, इसका जो सिंबल होता है, रैंडमनेस का सिंबल बोल दो, डिसऑर्डर का सिंबल बोल दो, एंट्रोपी का सिंबल बोल दो, डेल्टा एस होता है। मतलब कितना चेंज आ रहा है रैंडमनेस में, डिसऑर्डर में कितना चेंज आ रहा है, एंट्रोपी में कितना चेंज आ रहा है। तो रैंडमनेस का सिंबल सा मीनिंग रखना माइंड में। तो रैंडमनेस का मतलब होता है पार्टिकल्स कितने दूर दूर है, उसको बोलते हैं रैंडमनेस। अब इस फैक्टर के बेस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। पीछे एग्जांपल बने थे, उनमें लिमिटेशन आ रही थी। फिर उन्हीं एग्जांपल को, जिनमें लिमिटेशन आ रही थी, उन्हीं एग्जांपल को इस फैक्टर के बेस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। फर्स्ट पीछे अपने क्या पढ़ा था? मेल्टिंग ऑफ आइस। वहां पे क्या आ रही थी? लिमिटेशन आ रही थी। उन्हीं एग्जांपल को इस फैक्टर के बेस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। मेल्टिंग ऑफ आइस ये पढ़ा था, प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, ये तो कंफर्म है। प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। आइस क्या होती है? वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है, और सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अटैच होते हैं? एक पार्टिकल दूसरे को क्या करेगा? टच। आइस है, जैसे ये मेल्ट होगी तो ये कौन सी फॉर्म में जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल्स थोड़े से कहां होते हैं? दूर दूर होते हैं। रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले पार्टिकल पास थे, अब पार्टिकल कहां चले गए? दूर। और पार्टिकल जब दूर जाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? रैंडमनेस। मतलब यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब इस प्रोसेस में रैंडमनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी? इंक्रीज। और ये वाला प्रोसेस भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। ये वाला प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। सेकंड एग्जांपल जो पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड आता है इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर।
सेकंड आता है इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। वाटर में पार्टिकल्स थोड़े से कहाँ होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये मान लो वाटर है, ये अपने मान लिया वाटर है। वाटर जब वेपर में चेंज होगा तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, और भी दूर जाएंगे। अब पार्टिकल और भी दूर जा रहे हैं तो रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब इस प्रोसेस में भी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज, रैंडमनेस। तो यहाँ पे भी रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज। और ये वाला प्रोसेस भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। ये वाला प्रोसेस भी कैसे है, स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें ध्यान से चेक करना, रैंडमनेस क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे इस एग्जांपल में रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये निकलेगा रिजल्ट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। रैंडमनेस इंक्रीज मतलब डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इंक्रीज मतलब डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। रैंडमनेस डिक्रीज होती तो डेल्टा एस का साइन फिर आप क्या यूज करते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकल के आएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इसका क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। हुआ ये क्लियर यहाँ तक, सेकंड फैक्टर के बेस पे। तो इसका लिखते हैं रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो सेकंड फैक्टर का जो रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट आएगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है मतलब डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर मान लो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ये निकलेगा रिजल्ट। और नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा कर दो, नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये इसका अपने रिजल्ट निकाल दिया। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच नेगेटिव है प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इधर भी ये पढ़ा था, डेल्टा एच नेगेटिव है प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एच पॉजिटिव है प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये दो फैक्टर पढ़ लिए जिसके वजह से अपन ने स्पॉन्टेनिटी को अपन ने डिसाइड किया। इस फैक्टर में पीछे क्या आ रही थी, लिमिटेशन आ रही थी। फिर सेकंड फैक्टर स्टार्ट किया, उसके बेस पे रिजल्ट ये वाला निकाल दिया। बट इसमें भी फिर क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। इसमें भी लिमिटेशन आ गई। अब इसके लिमिटेशन अगर आप देखें, एक प्रोसेस होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। प्रोसेस होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब होता है गैस को किस में चेंज करना है अपने, लिक्विड में। इसका मतलब होता है गैस को किस में चेंज करना है, लिक्विड में। इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन, कि किसी गैस को लिक्विड में चेंज करना। अब गैस को लिक्विड में चेंज करना है, कैसे करेंगे। ये वेसल, इसमें मान लो गैस है, वेसल में गैस है, पिस्टन है, और गैस में पार्टिकल्स कहां होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं। और अपने क्या करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है। गैस को लिक्विड में चेंज करना है। जैसे मान लो ये गैस का फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये मान लो गैस का सेकंड मॉलिक्यूल है, बीच में गैप काफी ज्यादा आ रहा है। और अपने क्या करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है। और लिक्विड में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, थोड़े पास होते हैं। गैस में क्या होते हैं, दूर। मतलब अपने को क्या करना है, पार्टिकल दूर से पास लेके आने हैं, दूर से पास लेके आने हैं। अब दूर से पास कब आएंगे, जब प्रेशर आप क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज करके छोड़ दो, गैस अपने आप क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये वाला प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये वाला प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, सही है। अब जैसे ही गैस लिक्विड में चेंज होगी, गैस में पार्टिकल कहाँ होते हैं, दूर। जैसे ही गैस लिक्विड में चेंज होगी तो पार्टिकल कहाँ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। मतलब इस प्रोसेस में पार्टिकल दूर से पास आ रहे हैं। ये मान लो गैस है, ये गैस है, और ये क्या बनेगा, लिक्विड। जहां पे पार्टिकल दूर थे, यहां पार्टिकल कहां आ गए, पास आ गए। दूर से पास आ रहे हैं तो रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पे रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, इस प्रोसेस में रैंडमनेस डिक्रीज होगी। ऊपर आपने रिजल्ट में क्या पढ़ा था कि रैंडमनेस डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिसमें रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पॉन्टेनियस में रैंडमनेस क्या होती है, इंक्रीज। और यहाँ पे चेक करना प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें भी लिमिटेशन आ गई, सेकंड फैक्टर में भी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सिर्फ दोनों रिस्पॉन्सिबल नहीं है स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा एच और डेल्टा एस के अलावा कोई फैक्टर और भी है जो स्पॉन्टेनिटी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, जो स्पॉन्टेनिटी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो इन दोनों के अलावा डेल्टा एच और डेल्टा एस के अलावा फैक्टर कोई और भी है जो स्पॉन्टेनिटी को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। क्योंकि इसमें भी क्या आ रही थी, लिमिटेशन, डेल्टा एस में भी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। अब इसके अलावा एक फैक्टर और भी है, वो भी आगे आएगा, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो ये हुआ क्लियर यहां तक कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं स्पॉन्टेनिटी के लिए, रूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।